अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन ये इसका पार्ट 2 आप कह सकते हैं। लेकिन ये है क्लोनिंग। ठीक है, हाउ टू हाउ टू डू क्लोनिंग इन फोटोशॉप। तो सबसे पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि अभी जो मैं आपको चैनल दिखा रहा हूँ एलिस किचन, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अभी 2 ही वीडियोज़ आई हैं, लेकिन अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आसान, मज़ेदार और ज़बरदस्त पाकिस्तानी, इंडियन, बर्मीज़, चाइनीज़ फूड वगैरह अगर बनाना हो तो इसका बना सकते हैं। अभी लेटेस्ट जो आई है इस पर लैतो आई है, ये कभी आपने खाया नहीं होगा। अगर आपने सिंगापुरियन राइस खाया है ना, तकरीबन उसके जैसा है लेकिन उससे बेहतर है। आप अगर ये बनाएंगे ना घर में, यकीनन आपकी तारीफ आएगी। और हमारे घर में सालों से बन रहा है, आज की बात नहीं है, पिछले 40-50 सालों से हमारे घरों में बन रहा है। कमेंट्स आप देखें कितने अच्छे आ रहे हैं। अभी जस्ट ये कुछ ही अर्सा हुआ है इसको रखे हुए, लेकिन ये कि इस पर कमेंट्स और भी आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऐसी कई बर्मीज़, पाकिस्तानी, चाइनीज़, इंडियन, साउथ इंडियन डिश आपके पास आएंगी। लैतो, डोसा, ये सब कैसे बनाते हैं, मसाला डोसा, कड़क डोसा कैसे बनाते हैं और बहुत कुछ। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको लेकर आ जाता हूँ वापस से फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप में क्लोनिंग के लिए मैं यहाँ एक इमेज ओपन करता हूँ, फाइल ओपन, और इमेज चूँकि मेरे पास यहाँ मौजूद है मेरे USB के अंदर, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ। और इसके अंदर HD इमेजेस, ठीक है, HD इमेजेस में से कोई सी भी इमेज मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ओके, ये इमेज मैंने ले ली। ठीक है, अच्छा, अब ये इमेज आ रही, लोड हो रही है। ठीक है, कंट्रोल+। अच्छा, आप देखिए इमेज आपके पास है। एक हमारे पास यहाँ ऑप्शन होता है, जैसे कि क्लोनिंग, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्लोनिंग के अंदर एक और चीज़ आती है, एडिट में जाके फिल का ऑप्शन। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ से बताया। आप जब फिल खोलेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी और इसमें आप फोरग्राउंड कलर की जगह ले लेंगे यहाँ से कंटेंट अवेयर। अभी ये क्यों डिसेबल आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि आपकी इमेज जो है वो लॉक है। देख लें, लेयर में इमेज लॉक है। अगर लॉक हो तो पहले लॉक खोल लें, एक कंफर्म कर लेंगे RGB है कि नहीं है। अगर ये इंडेक्स है तो भी काम नहीं करेगा। इंडेक्स है, लैब कलर है, CMYK है, तभी मसले कर सकता है। और दूसरी बात ये कि इमेज की मैं डुप्लीकेट ले लूँ, Ctrl+J, आपको पता है Ctrl+J करने से लेयर की कॉपी आ गई। ठीक है, और आई होप कि मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है। बीच में गड़बड़ हो गई थी कि सिर्फ तस्वीर आ गई थी लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैं इस ऑप्शन को डायरेक्ट लेना चाहूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कंटेंट अवेयर का, वो है Shift F5। क्या है? Shift F5। ठीक है, अरीना नॉर्थ कराची के स्टूडेंट्स हैं सारे माशाल्लाह से, और इसी तरह से भरी भरी हमारी लैब है। अभी वजह ये कि कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है, अब घरों में बैठ के काम करने वाली नौबत आने वाली। इससे पहले बच्चों को तैयार रखना है कि वो इस चीज़ में मास्टर हो जाए। तो पेरेंट्स की बड़ी तादाद बच्चों को भेज रही है, ख़ासतौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑडियो वीडियो एडिटिंग और 3D सीखने के लिए, अरीना मल्टीमीडिया नॉर्थ कराची। अच्छा, यहाँ पर हमने जैसे कि फोरग्राउंड कलर को आपने कर देना है यहाँ से कंटेंट अवेयर, ये। अच्छा, समहाउ देखिए अभी भी ये डिसेबल आ रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ एक सिलेक्शन बना लूँ, जैसे इसके मुंह के ऊपर मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ ऐसे करके, अब जाहिर सी बात है इतना अच्छा क्लीनिंग तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप अगर Shift F5 करें, अब देखिए कंटेंट अवेयर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंटेंट अवेयर अगर चाहिए, आप चाहते हैं एक्टिव हो, तो आप एक सिलेक्शन ज़रूर बना लें। जैसे ही आप ओके करेंगे, ये 1 मिनट से भी कम वक्त लगाएगा और देखेंगे काफ़ी हद तक इसको भरने की कोशिश करेगा। मे भी ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दे इसमें, लेकिन हम चाह रहे थे कि क्लियर हो जाए। देखिए कितना करता है क्लियर। कभी कभार ये बिल्कुल क्लियर कर देता है, कभी कभार कुछ चीज़ें इसमें लगा देता है ना। 1 मिनट मैक्सिमम ये टाइम लेता है, वरना ये ज़्यादा उससे भी कम टाइम में कर देता है। देखा आपने? इसे कोशिश करिए कि नीचे इसको जो भी मैटर मिलता है उसको लगाकर इससे फिल करने की कोशिश की कि ये क्लियर कर दे इसको, लेकिन सही नहीं कर पाया। अब देखें आपके पास को क्लियर करने का एक और तरीका है। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लूँ इस तरीके से, ये क्लोनिंग के अलावा बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। आप Ctrl+T करें। पहले मैंने क्या किया, मार्की सिलेक्शन लिया, एक सिलेक्शन बनाई, Ctrl+T किया, इस पर सिलेक्शन आ गई। अब मैं जब इसको खींच रहा हूँ, शिफ्ट दबा के सीधा खींच रहा हूँ, आ रहा है समझ में? एंटर दबा दिया, Ctrl+D कर दिया, कुछ आया समझ में? ये क्लियर हो गया। ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक ट्रिक है। Ctrl+Z, Ctrl+Z। अच्छा, फर्स्ट टाइम Ctrl+Z है, सेकेंड टाइम Ctrl+Alt+Z है। लेकिन आप याद रखिएगा कुछ वर्जन्स के अंदर Ctrl+Z ही है, यानी कि सिर्फ Ctrl+Z दबा दिया वो अंडू करता जाएगा। और कुछ वर्जन्स में आपको Ctrl+Z फर्स्ट टाइम,
सेकंड टाइम कंट्रोल ऑल्टर जेड, थर्ड टाइम भी कंट्रोल ऑल्टर जेड करना पड़ता है अंडू करने के लिए। तो इस वाले मेरे वाले वर्जन में जो है वो ये है कि आपको सेकंड टाइम कंट्रोल ऑल्टर जेड करना पड़ता है। अब क्लोनिंग का काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं, क्लोनिंग का ये रहा क्लोन स्टैम्प टूल नजर आ रहा है, थप्पा सा बना हुआ है क्लोन स्टैम्प टूल, सही है ना। अच्छा अब लेट सपोज मैं इसको क्लोन करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से जैसे कि इसको जूम करता हूं थोड़ा, ठीक है। जूम करने के बाद यहां पर अगर जैसे मैं इसकी आंखों को या इसके आईब्रोज को क्लोन करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से क्लोन स्टैम्प लिया। अब मुझे स्किन, अब फर्ज करें ये ऐसा जला हुआ है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पैरों में से स्किन निकालते हैं, यहाँ पे लगा के स्टिच कर देते हैं। कुछ टाइम बाद स्टिचिंग निकल जाती है तो पता भी नहीं चलता कि यहाँ कभी जला हुआ था। तो वो क्या कहलाती है, किसी को पता है? प्लास्टिक सर्जरी, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन हमें तो ये नहीं करना, हमें तो यहीं से स्किन निकालना है, यहीं लगाना है। याद रखना है अगर यहाँ रिपेयरिंग कर रहे हो तो यहीं से उठेगा, ऐसे नहीं यहाँ से उठा लो। यहाँ अंधेरा है, देखो रोशनी तो पड़ रही है लेकिन यहाँ उजाला ज़्यादा है, यहाँ उजाला कम है। यहाँ से उठाओगे तो ये काला धब्बा आ जाएगा, यहीं से उठाओगे तो आपको, अब देखिए अगर मैं क्लोन स्टैम्प ले रहा हूँ, स्किन उठाने के लिए बालों वाला ऐसा नहीं उठाना है। अगर बालों वाला उठाओगे तो ये इसके बाल और घने हो जाएंगे। देखें जैसे मैं अगर अल्टर करके यहाँ से बाल उठाता, फॉर एग्जाम्पल, आपने नोट किया मैंने कहाँ से उठाया बाल, अभी भी रखा है वहीं पे, यहाँ से उठाया। अब देखिए इसके अंदर थोड़े बाल है, दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब ये एरिया यहाँ से उठाएगा और जहाँ मैं क्लिक करूँगा वहाँ लगा देगा। लेकिन मुझे तो ऊपर इसकी घनी करनी है, और भी इसकी आईब्रोज को घनी करनी है, डेंस करना है, पॉपुलेटेड करना है, जो भी आप कहें। लेकिन यहाँ मैं जैसे क्लिक करता हूँ, देखिए क्रॉस नीचे आ रहा है बना हुआ जहाँ मैंने उठाया था। इसका मतलब ये क्रॉस में से उठा रहा है, सर्कल में लगा रहा है। अब जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट माउस दबा हुआ है, तो आप देखिए क्या कर रहा है, ये क्रॉस में से उठा रहा है, आ रहा है क्या समझ में? ऑल्टर करके यहाँ से उठाया, यहाँ लगा दिया, यानी अजीब हो जाएगा। लेकिन ये इसको डांस करने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, कैसा अजीब सा हो गया। तो कहने का मतलब कि इस तरह किया जा सकता है। इसको मजीद घना करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पिक्सल उठा लें पहले यहाँ से और फिर उन जगहों पे लगा दें जहाँ आप चाहते हैं लगाना इसको, ऐसा हो गया। अब यही चीज़ अगर नोज के साथ किया जाए, किसी भी हिस्से को छुपाना है, उसके लिए भी ये आंखों को भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ से पिक्सल उठा लूँ और यहाँ पर लगाना शुरू कर दूँ, कुछ आ रहा है समझ में? कैसे क्लियर कर दिया इसको, जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं, यहाँ धब्बे बड़े हैं, यहाँ पता ही नहीं चल रहा। तो ये भी क्लियर करने का तरीका है, चेहरा साफ करने का भी तरीका है। अभी आप लोगों ने शायद स्पॉट क्लियर वाला नहीं किया है ना, जिसमें चेहरा साफ करते हैं, वो भी आगे आएगा। लेकिन क्लोनिंग भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखें क्लोनिंग से यहाँ से उड़ा, आप इसकी आहिस्ता ऐसा वक्त आएगा कि मे भी इसकी आंखें नजर ना आए या बिल्कुल गायब हो जाए, है ना। काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। आप बीच बीच के स्पॉट्स आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं, जो बीच में हल्की हल्की लाइनें पड़ गई हैं, तो काफ़ी हद तक इसको कवर कर सकते हैं। यानी ऊपर डार्कनेस है तो आप अगर यहाँ ही से उठा लें और फिर इस पर लगाएं तो ये काफ़ी हद तक इस डार्क एरिया को कवर करेगा। क्रॉस से उठा रहा है, देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई, कंट्रोल जेड, इसका मतलब मुझे यहाँ से उठाना चाहिए था, वहाँ से नहीं। बहुत छोटा सा एरिया था, उसको कितना यूज़ करूँगा बहरहाल। अब देखिए यहाँ से जैसे उठा लिया आपने, यहाँ लगाना शुरू कर दिया, देख रहे हैं किस तरह वो उसको हाइड कर रहा है। एक वक्त आएगा कि पूरी तरह आंख इसकी छुप जाएगी। यानी कहने का मतलब ये क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग में और भी बहुत कुछ है जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये तो चलो एक तरीका हो गया क्लोनिंग का, आंखें छुप गई। अब देखिए बिफोर देखें, आफ्टर देखें, कितना फर्क आ गया। अब अगर मैं एक और तरीका आपको बताऊँ, ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा आसान है। अब जैसे कि इसकी पूरी आंख में गायब करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसकी जो स्किन है ना उससे ब्लाइंड करके ऐसे लगे किसी ने उसके स्किन के आंख के ऊपर एक चमड़ी चढ़ा दी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैच टूल है, अमूमन ये सनी प्लास जैसे नजर आएगा, ये ले लेंगे आप। सनी प्लास नहीं लेंगे, आप लेंगे ये वाला पैच टूल। उर्दू में हम इसको कहते हैं पेबंद। फकीरों के फटे हुए ड्रेस में क्या वो क्या करते हैं, पेबंद लगाते हैं। ये पेबंद है, पैच, इसको बोलते हैं पैच टूल। अब मुझे कितना हिस्सा गायब करना है, तकरीबन ये हिस्सा मैंने इस तरह ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आप इसके अंदर जाओगे, यहाँ पे लेफ्ट माउस से खींचोगे, आप देखेंगे पूरा हिस्सा मूव हो रहा होगा। लेफ्ट माउस से खींच के साफ सुथरे हिस्से में रख दे जहाँ से आप चाह रहे हैं कि यहाँ से स्किन उठ के यहाँ लग जाए। अभी आपको दिख रही है जैसे स्किन ऊपर है वैसे ही नीचे दिख रही है। जैसे मैं माउस छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा, ऊपर वाली स्किन नीचे तो लगा देगा लेकिन ब्लेंड करते हुए
स्किन को हल्का कर देगा थोड़ा, यानी ब्लेंड करके नीचे वाली डार्क स्क्रीन से मैच कर देगा। देखिए, देखा आपने, मैच कर दिया। कंट्रोल डी करके दिखा रहा हूँ, किस सफाई से मैच किया, जैसे वाकई में ये स्किन है यहाँ पे। तो इस तरह भी किया जा सकता है, क्लोनिंग ये भी हो सकती है। जितना बड़ा एरिया, अब देखो ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ बाल है काले रंग के, ये ध्यान में रखना। थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन ये मैच करने की कोशिश करेगा काफ़ी हद तक। ठीक है, मे भी ऐसा लगे कि इसकी नाक और आँख थी ही नहीं, फकीर लोग यही करते हैं। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, डर मत जाना, यानी ये समझाने के लिए करना पड़ रहा है। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, ऐसे ही समझा सकता हूँ कि ये सब हो सकता है इसमें। तो आप देखिए थोड़ी देर में पहले क्या था बंदा और क्या हो गया, है ना। अगर मल्टीमीडिया गुरु आपको सिखा रहा है अरीना नॉर्थ कराची में और उसका फ़ायदा नहीं उठाओगे तो ऐसे हो जाओगे। फ़ायदा उठाओगे तो ये खुले रहेंगे, पैसे कमाते रहोगे इनसे, आंखों से भी, मुंह से भी, नाक से भी, पैसे ही पैसे आएंगे। तो तरीके सीखेंगे आप फ्रीलांसिंग में कैसे पैसे कमाना है। अच्छा, अब ये हो गया। आप क्लोनिंग में एक और कमाल देखें, एक और कमाल आपको दिखा रहा हूँ। वो ये कि इसके बालों को, जैसे कि मुझे डांस करना, वो तो समझ गया ना, बालों को घना करना है कैसे, लेकिन बालों को गंजा करना है। गंजा करना है वो कैसे करेंगे, जैसे मैं पूरा गंजा नहीं करता हूँ, आइडिया आपको दे देता हूँ। वो अब आपकी मर्जी, आपको कोई रिश्तेदार जो अच्छा लगता है आपको उसकी लगाएं तस्वीर, लगा के भी और पैसे देके जाएगा फ्री में, भाई हमारा बंदा है, हमारे बच्चे ने हमारी तस्वीर खराब करी है। अब देखिए ये नीचे क्रॉस से उठा रहा है ना। कोशिश करेंगे नज़दीक तरीके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेडो आ रहा है, तो बेहतर है कि यहीं से उठा ले ताकि वो शेडो ही लगाए, ना कि वो जो है वो वाइट कलर का कुछ लगा दे, तो थोड़ा मैचिंग हो गई इसके ना, बाल की गंजपन जैसा फील हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ रोशनी ज़्यादा है, यहाँ से पिक्सल उठाया, यहाँ लगाना शुरू किया, इधर थोड़ा डार्कनेस है, इधर से उठाया, इधर लगाना शुरू किया, थोड़ा पीछे पीछे। तो आप खुद देख रहे हो क्या हो रहा है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगा, इसके लिए टाइम देना पड़ता है, ऐसे ही जल्दी जल्दी जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ, अब आपको बिल्कुल इसको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, और एक वक्त आएगा कि ये मे भी, अब जैसे आसमान है, अब आसमान को, अब जैसे मतलब ये आसमान कह रहा हूँ, पीछे जो बैकग्राउंड है, अगर इस बैकग्राउंड को उठाऊंगा तो ये बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। यहाँ देखिए, देख रहे हैं बैकग्राउंड लगते जा रहा है इस पर, और एक वक्त आएगा इसके बाल गायब हो जाएंगे काफ़ी हद तक। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, अब पूरा बैकग्राउंड पे लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा मजे का एक है तरीका, इससे आप खेल सकते हो, ठीक है, क्लोनिंग के हवाले से। तो ये है, एक और है हमारे पास यहाँ पे, वो है ये स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग भी बड़ा मजे का, ये आपको कहाँ काम आएगा, जैसे चेहरे पे धब्बे, आप यहाँ तो धब्बे नहीं है, कुछ भी आपको उठा के लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फेर देना है, ये खुद ही उसको ब्लेंड करके वो धब्बे हटाने की कोशिश करेगा। फर्स्ट करो धब्बे, हालांकि धब्बे तो नहीं है, मैं ऐसे ही फेर देता हूँ उसके ऊपर। आप देखिए काफ़ी हद तक वो कोशिश कर रहा है कि ब्लेंड कर दे उसको, जैसे वहाँ कुछ है ही नहीं, स्किन को मैच करके काफ़ी हद तक उसने डार्क कर दिया। अगर लिप्स के ऊपर लगाने की कोशिश करूँगा, देखिए क्या करेगा ये, देखा आपने, गायब करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो ब्लेंड कर रहा है और ऐसा कर दे रहा है जैसे यहाँ पर लिप्स है ही नहीं, वही वाला काम आपको आसान करके दे रहा है जो मैं इतनी मेहनत से कर रहा था। तो ये भी एक तरीका है दाग धब्बे हटाने के लिए। अगर दाग धब्बे हो, बल्कि एक काम क्यों ना करो, मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, उस पर ज़्यादा समझा सकूंगा आपको, क्योंकि मेरे पास एक इमेज है इसमें जिसमें दाग धब्बे वाली इमेज भी मौजूद है। जैसे सारी दाग धब्बे वाली, जैसे ये आंटी है, 80-90 साल की उम्र है इनकी, तो अगर मैं इस एरिया पर जूम कर दूँ, अब देखिए यही वाला टूल मैं लगा रहा हूँ जिसका नाम है स्पॉट हीलिंग। तो अगर मैं इसकी झुर्रियों पे फेर दूँ, अरे समझ लो, काफ़ी हद तक कोशिश करेगा कि गायब हो जाए, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, इसमें कभी कभार ये ख़राब भी कर देता है। लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूँ स्पॉट हीलिंग का, वो बेहतरीन हो जाएगा, उसमें तरीके से करोगे और बहुत सफाई से काम करेगा। ये सफाई से काम नहीं करता, लेकिन ये काम कर देता है कि जल्दी जल्दी चाहिए कि भाई एक ही दाना चेहरे पे दिख रहा है, मैं नहीं चाह रहा दिखे, आपने फेरा वो दाना चला गया, ये साफ हो गया। ऐसे छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं। देखिए कितना मजे का कर रहा है, सफाई से साफ कर रहा है ना, जवान करते जा रहे हैं। और इतना भी नहीं करना कि इनको अटैक वटैक आ जाए कि भाई ये क्या हो गया, उम्र ऐसी हो गई वैसे इनकी, अभी जिंदा भी होगी नहीं पता नहीं, तो इमेज तो काफ़ी पुरानी है। बस आजकल मौसम और हालात ऐसे चल रहे हैं ना, देखिए कितना क्लियर हो गया ना, यानी कितना फ़र्क आ गया। तो ये मतलब थोड़ी मेहनत करके आप काफ़ी हद तक इसको ब्लेंड करते करते इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और क्लोनिंग तो आपकी समझ में आ गई, क्लोनिंग का कमाल था, और बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये है, और एक और है हमारे पास यहाँ पे हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश ये भी बड़ा मजे का है। ये अगर ऐसा बोलूँ कि
ये ब्लेंड करके लगाता है, यानी ये भी ब्लेंड करके लगाता है, लेकिन आप पेंट करते हुए लगाते हैं। जैसे ऑल्टर करके यहाँ से स्किन उठाई और थोड़ा ब्रश बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे लगा दी। ये लगाएगा तो सही, लेकिन ब्लेंड करके काफ़ी हद तक स्किन से मैच कर देगा। ये ब्लेंड करके इससे मैच कर दे काफ़ी हद तक। जैसी स्किन होगी ना वहाँ, अब जैसे ये है, यहाँ से उठाया, यहाँ लगा दिया, अब देखिए ये स्किन को मैच करके लगा रहा है, बिल्कुल कितना मैच करके। ये निशान है। अगर मैं, अच्छा अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि अगर कोई धब्बे वाली जगह है तो वहाँ कोई उजली जगह से या ब्राइट जगह से उठा के नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से उठाता हूँ। मैं इस उजली जगह को यहाँ, ये देखिए कैसे अंधेरे में लगा, उसको डार्क कर रहा है, खुद ही डार्क कर रहा है, ताकि वो मैच भी कर जाए और बुरा भी ना लगे। देखा आपने, ये भी काफ़ी ब्राइट एरिया, लेकिन ये डार्क एरिया के उसके ऊपर लगा रहा है, खुद ही इसको डार्क कर दिया। तो ये इसका मतलब है कि ये जो अभी मैंने आपको बताया है, ये वाला हीलिंग ब्रश, ब्लाइंड वाला हीलिंग ब्रश के नाम से ये, लेकिन इसके अंदर आप देखिए ये कर रहा था हीलिंग ब्रश टूल, ये वाला स्पॉट हीलिंग तो बता चुका मैं। ये जो है ना, ये क्या करता है कि मैच करके ब्लेंड करता है, बिल्कुल मैच करेगा। और जैसे ये काले धब्बे हैं ना, आप यहाँ से उठा रहे हैं तो भी इनके ऊपर मैच करके लगा देगा उसको, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यहाँ आपने इस उजली जगह से लगाया है। समझे मेरी बात? तो ये था आपका क्लोनिंग, काफ़ी हेल्पफुल है, इसको मजीद आगे भी देखेंगे। अभी तो हम इसके ज़रिए कोई पुरानी इमेज जो है, जो बुरी इमेज है, उसको हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। 50 साल पुरानी, 80 साल पुरानी कोई इमेज, कोई तस्वीर फटी हुई होगी ना, बिल्कुल डिस्टॉर्ड भी, उसको बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एकदम नया कर देंगे, कलरफुल भी करेंगे और बिल्कुल उसके दाग धब्बे सब हटा के साफ सुथरा कर लेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।